नमस्ते प्यारे बच्चों और उनके आदरणीय अध्यापकों। जिन्होंने भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया था उनके लिए ये नोटिस बहुत काम का है। बाकी लोग ना देखें, वो स्किप कर सकते हैं। अध्यापक लोग देख लें, जानकारी काम की है। उनके कोई ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया है, तो बच्चों कल ये नोटिस आया है 9/10/2020 को सीबीएसई की तरफ से। जैसे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मेन एग्जाम के बाद होता था, बिल्कुल वैसे ही कंपार्टमेंट एग्जाम के बाद भी सेम प्रोसीजर है। तो डेट्स का आपको ध्यान रखना है। वही 3 चरणों में ये होगा: वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड रिवोल्यूशन ऑफ मार्क्स। तो उसके लिए गाइडलाइंस हैं, क्या क्या आपको करना होगा। रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन, तो सारा ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। हाँ, आप तक जो रिजल्ट आएगा वो डाक से आएगा। ठीक है, आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपको स्पीड पोस्ट से एक लेटर भेजा जाएगा। हाँ, आप चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम जहाँ पर आपने फॉर्म भरा है कि क्या प्रोग्रेस है, तो वो चेक कर सकते हैं। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज, तो सारी जिम्मेदारी आप ही की है। डिले इन कम्युनिकेशन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिनके एडमिशन अटके हुए हैं वो अपने रिस्क पर ये सारा काम करें। अच्छा, आपको डराने के लिए यहाँ पे एक छठा पॉइंट लिख दिया जाता है: डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। तो कट गया तो फिर तो ये पहले से सोच लें आप, आपके मार्क्स आपने क्या लिखा है। अच्छा, उसके लिए वेरिफिकेशन चेक करने के लिए अभी मार्किंग स्कीम अपलोडेड नहीं है, पर एक्सपेक्टेड है 1 या 2 दिन में या 5 दिन के अंदर अंदर। जब तक आपको कॉपी मिलेगी उससे पहले पहले क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों सीबीएसई की साइट पर अपलोड हो जाएगी। कहाँ पर? जहाँ पर एग्जामिनेशन वाला जो हेड होता है, एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। सो प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल। अभी तक ऐसा होता था बच्चों, जिनकी गलती निकलती थी उनको जो है वापस दे दिया जाता था पैसा, पर ऐसा नहीं है। तो कितना पैसा आपका लगने वाला है वो देख लेते हैं। पहला प्रोसेस, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। डेट लाइन मैं भी बताऊंगा। शेड्यूल इज गिवन इन द एनेक्सर। प्रोसेसिंग चार्जेस इज 500 पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट डेफिनेटली कंपार्टमेंट वाले बच्चों का एक ही सब्जेक्ट होगा, तो 500 रुपये तो यहाँ लगेंगे आपके। द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन, ये खाली चेक करने के लिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो वेरीफाई कर देंगे, टोटलिंग वेरीफाई हो जाएगी इसमें। विल बी कम्युनिकेटेड टू द इन द फॉलोइंग मैनर। रिजल्ट जो है वो अपलोड होगा सीबीएसई की वेबसाइट पर। अगर आपके मार्क्स में कोई चेंज होता है तो लेटर आपको भेजा जाएगा स्पीड पोस्ट से। नहीं होता है नो चेंज, तो आपको कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई। अच्छा, स्टेटस जो है वेरिफिकेशन का स्टेटस क्या है, टाइम टू टाइम आपको जहां पर आपने फॉर्म भरा है वहीं सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑप्शन रहेगा, वहां जाकर आपको देखना होगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन वो एलिजिबल होंगे। अगर आपको इसमें कोई विसंगति मिलती है, यानी कुछ गड़बड़ मिलती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं आपके साथ अन्याय हुआ है, तो कॉपी मिल जाएगी आपको आपकी आंसर बुक की, उस सब्जेक्ट की। अब उसके लिए आपको जमा कराने होंगे 700 रुपीज़। तो 500 और 700 1200 रुपये लग जाएंगे आपके बच्चों अभी तक। तो वो कॉपी आपको मिल जाएगी। उसके लिए भी टाइम लाइन है, यानी पर्टिकुलर डेट के बाद ही होगा, तो वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अब उस कॉपी में जिसको कॉपी मिल चुकी है वो चैलेंज करना चाहता है, तो फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन, कि आपको लगता है कम मिले या नहीं मिले, अनआंसर्ड रह गया, अनचेक्ड रह गया है, देन ही शी विल हैव टू अप्लाई, या गलत चेक हो गया है, ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर री इवोल्यूशन ऑफ मार्क। तो ये थर्ड पार्ट है इसका प्रोसेस का, री इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूटेड आंसर बुक्स। तो एक क्वेश्चन में चैलेंज करने के लिए फिर से आपको 100 रुपये जमा कराने। मान लो आपको लगता है 3 सवाल में गड़बड़ हुई है, तो 1200 रुपये तो वो हो गए, और ये 300 और 1500 रुपये का टोटल खर्चा आपका बैठेगा अगर 3 सवालों में गड़बड़ हुई। अदरवाइज पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ पे करना है। तो हर बार लिखा हुआ है डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द, वो फाइनल रहेगा उनका डिसीजन हर केस में। और फोटोकॉपी जो है आप आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर उसमें वेरिफिकेशन का उसका कोई रोल नहीं है ना, वो नहीं करवा सकते आप चेंज आरटीआई में। तो
ये कंप्लीट डिटेल। अब टाइमलाइन को थोड़ा सा देख लें हम, क्या क्या आपको टाइमली करना होगा। उन बच्चों को वो ध्यान दें जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है और वो अपने रिजल्ट से, वो जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए। और टीचर लोग अपनी जानकारी के लिए उसको देख लें। अप्लाइंग ऑनलाइन 11 अक्टूबर से शुरू होगा, नहीं आज 10 अक्टूबर है बच्चों, ये आज की तारीख 10 अक्टूबर, तो कल 11 अक्टूबर से शुरू होगा, संडे से, है ना। हॉलीडे इसमें वैसा नहीं, ऑनलाइन प्रोसेस में संडे को भी काम होगा। और 12 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक आप ये कर सकते हैं, यानी आपको सिर्फ इतना ही टाइम मिलेगा 11 अक्टूबर 2020 संडे। अब यहाँ टाइम स्टार्ट कब होगा वो नहीं दिया है, तो आपको सुबह से देखना पड़ेगा, लगभग 10 बजे के आसपास आप अप्लाई करें तो मैं समझता हूँ खुल जाएगा तब तक। 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक 500 रुपये ऑनलाइन आपको जमा कराने होंगे। फिर जब आपके वेरिफिकेशन का रिजल्ट आ गया कि टोटलिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है, और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, या आपके मार्क्स बढ़ के आ गए या कम होके आ गए, कम होने के तो सुना नहीं है केस अभी तक, तो अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कॉपी के लिए। वो 20 अक्टूबर डेट है, तो 20 से 21 अक्टूबर के बीच में आप 21 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं कॉपी के लिए। अच्छा, कोई बच्चा सोचे डायरेक्ट कॉपी अप्लाई करे तो पॉसिबल नहीं है, ये कॉपी वही अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पहले 500 रुपये जमा किए हैं, तो अब वो 700 रुपये जमा करेंगे। उसके बाद कॉपी आपको मिल गई 21 अक्टूबर के बाद, कॉपी मिलने के बाद यानी 22 को आपको कॉपी मिल जाएगी, तो आपके मेल आईडी पर आएगी। फिर 23 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर, फिर एक दिन का टाइम है, 5 बजे तक 24 अक्टूबर आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से वो कॉपीज़ को चेक करवा लीजिए, आप टीचर्स को लगता है कि नहीं कहीं पे गड़बड़ हुई है तो फिर आप चैलेंज कर सकते हैं। तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ आपको फिर जमा कराने होंगे। तो ये बच्चों पूरा प्रोसेस है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो फॉलो दिस। अब इसमें मैं एक बात और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो कि FAQ ने ना रिलीज़ किए थे पहले, है ना, पहले रिलीज़ किए थे। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे मैथ्स में है कि 80 मार्क्स का पेपर हो गया, पहले 100 नंबर का हुआ करता था थ्योरी, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़े या नहीं जुड़े। तो यहाँ पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने क्लियर किया, इन द मार्कशीट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड। वाई? FAQ दिए हुए हैं, in 220 in some of the subjects there has been change in the maximum marks for theory examination as compared to 2019. In all such subject, marks obtained in theory part has been proportionately increased, and increased marks have been added in theory marks and result has been declared. तो चाहे कंपार्टमेंट का एग्जाम है ये वाला, तो आपको जो मार्क्स मिले हैं मैथ्स में, जैसे मान लो जो मार्क्स मिले हैं, या इंग्लिश में जो मार्क्स मिले हैं, किसी के अगर आई थी कंपार्टमेंट, तो आप सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल वाले मार्क्स या स्कूल की तरफ से आने वाले मार्क्स इसमें जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट मार्क्स आपके जोड़कर दिए गए हैं, यानी यूनिटरी लॉ लगाकर प्रोपोर्शनेट मार्क्स, मार्क्स बीइंग शोन इन थ्योरी आर आउट ऑफ 100, वो पूरे मार्क्स आपको दे दिए गए हैं। अब ये और बातें आपके साथ अन्याय हुआ नहीं हुआ कि पहले जो मार्क्स थे या उन बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं स्कूल की तरफ से, जिनके मार्क्स गए वो 20 में से गए हैं, तो कई बच्चों को 20 में से 20 भी मिले हैं, हालांकि उनके थ्योरी में 80 में से 80 नहीं होंगे। आप समझ रहे होंगे बात को, पर जो है सो है। तो यहाँ तो आपको थ्योरी में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलेंगे। तो आगे मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो अभी CBSE ने कंपार्टमेंट की मार्किंग स्कीम आज 10 तारीख है बच्चों, अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, पर आने वाले 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था प्राइवेट बच्चों के लिए फॉर्म इसके इम्प्रूवमेंट के कब निकलेंगे, तो अक्टूबर के महीने के लिए मेरे को कहा गया है। CBSE में बात जब की थी तो इसी महीने में निकलेंगे, प्रॉपर टाइम एक्सपेक्टेड है। अब 15 अक्टूबर से पहले पहले वो निकल जाएंगे। पहले जस्ट 2020 वाले बच्चों के लिए निकलेंगे, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर में 2019 में किसी ने दिया था पहली बार, 2018 में किसी ने दिया था पहली बार, उनके लिए भी प्रोविज़न रहेगा, और उसके लिए आप CBSE हेल्पलाइन पे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चों, क्योंकि सैम्पल पेपर अपलोड हो गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया, तो सैम्पल पेपर डिस्कशन
रहेगा। और साथ में जो 11th और 12th का कोर्स चल रहा है वो तो चलेगा ही सही। हाँ, अब एक अपडेट ये है बच्चों की, अब मेरे वीडियोस में आपको ऐड देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज मैंने डीमोनेटाइज कर दिया सबको। सो देयर इज नो मोनेटाइजेशन, तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।